हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे डेट इज़ 140। सबसे पहले जय माता दी। तो मैं नहा के हो गई रेडी। मैं पौने 5 बजे उठी थी। आज है संडे और मैंने लिया अपना ब्रेकफास्ट में जो है वही मेरा ओट्स ही लेने का मन था। भूख लगी हुई थी, दूध रखा था तो मैंने सोचा कोई बातें, कुछ बनाते नहीं है संडे को भी, मैंने आज ओट्स ही ले लिया। वैसे बेसिकली जो है मैं संडे को कुछ बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि क्लासेस रहती थी। मैंने सोचा सबसे पहले क्लासेस पूरी करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, 6:10 का टाइम हो गया है और मैंने अपनी क्लास लेनी शुरू कर दी है। तो आज जो है PYQ किए थे। अब आज जो है ना, मैंने शेड्यूल देखा DSSS का कि एग्ज़ाम की डेट्स आने लगी हैं। तो अब ये मानो लास्ट आपके पास 1 महीना है, वो भी हार्डली, जो मतलब जिस स्पीड से जो है एग्ज़ाम डेट्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जून एंड या फिर जुलाई स्टार्टिंग आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब कोई भी पोस्ट हो चाहे, तो जुलाई लास्ट है। जुलाई में तो सारे एग्ज़ाम हो ही जाएंगे जिस अकॉर्डिंग स्पीड है। अगर यही चलती रही तो बहुत ही सुपर फास्ट है। मैंने आज देखा पिछले उसका 2022 की वैकेंसी का भी जो है इन्होंने शेड्यूल रिलीज़ किया है। एडवर्टाइजमेंट के 2 महीने के अंदर इन्होंने पेपर कंडक्ट किया है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट थी। तो अब इलेक्शन जो है ख़त्म हो जाएंगे, रिज़ल्ट आते ही, मान लो रिज़ल्ट आने से पहले ही इन्होंने तो डेट दे ही दी। तो अब इलेक्शन का तो मुझे कोई रोल दिख भी नहीं रहा है। आज जो है आपका 8023 वाला तो 15 डेट को रिलीज़ की थी इसने, और डेट, और अब वार्डर वाले पेपर की जो है वो रिलीज़ कर दी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुपर फास्ट चल रहा है भाई। तो उसको देखते हुए मैं भी बिल्कुल घबरा सी गई हूँ कि अब रिवीजन हमें बहुत अच्छे से तरीके से करनी होगी। तो आज जो है फ़िज़िक्स के PYQ किए और मई में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, और बायोलॉजी का पता नहीं क्या करेंगे। थोड़ी चल तो वो स्लो ही रही है, बाकी देखते हैं। सर करवा अच्छा रहे ना, क्योंकि बाइलिंगुअल है दोनों मीडियम में, और लिखवा के करवाते हैं तो उसमें टाइम लगता ही है। करवाते वो बहुत अच्छा है। तो वैसे वो सर एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो करवा देंगे। वैसे तो देखो जो भी है थोड़ा सा अगर एक्सटेंड भी हुआ तो। बाकी फ़िज़िक्स की PYQ की, केमिस्ट्री के जो है गैशियस स्टेट्स वगैरह की, आज जो है जैसे डिस्पर्शन फोर्स वगैरह उन्होंने सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखी है। और PGT का सिलेबस भी मैंने देखा था, फ़िज़िक्स का तो अभी आया नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में उन्होंने तो ग्रेजुएशन के बहुत सारे टॉपिक्स डाल दिए PGT के अंदर। तो PGT का इस बार तो पेपर मुझे ऐसा लग रहा है एडवांस ही आएगा फिर। और फिज़िक्स का सिलेबस डाला ही नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो मतलब DSSS भी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए बहुत ही बढ़िया पेपर लेने वाला है। वैकेंसी है कम, जिस स्पीड से ये चल रहा है। तो आज जो है मैंने सोचा जल्दी से अपनी क्लासेस कंप्लीट करती हूँ, लेकिन जो है क्लासेस सारी तो नहीं हो पाई, 1-2 क्लास अभी पेंडिंग है। अभी जो है बाकी मैंने निपटा ली थी। फ़िज़िक्स की 2 थी, केमिस्ट्री की 2 थी, और बायोलॉजी की थी। तो एक क्लास बायो की रह गई है, वो सुबह ले लूँगी मैं। सुबह या फिर सुबह तो रिवीजन करनी ही है, तो जैसा भी होगा वो मैं मैनेज कर लूँगी। कल कंप्लीट कर दूँगी सब कुछ। तो यहाँ पर जो है मैंने क्लासेस ली, उसके बाद दोपहर को जो है मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए और जो है अपना PhD का वर्क किया। कुछ यहीं किया क्योंकि मैं जाने की सोच रही थी लैब, लेकिन इतनी धूप थी, बस पूछो मत। मतलब 7 बजे इतनी तेज़ धूप निकलाई थी कि बंदा बाहर ही नहीं निकल सकता। 9-10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी। तो इसीलिए फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा यार इतनी धूप में मैं परेशान हो जाऊँगी, तो इसीलिए फिर मैं लैब नहीं गई। मैंने यहीं पे कुछ काम कर लिया था अपना, और बाकी जो भी काम थे हफ्ते के होते हैं, वीक के जो काम रह जाते हैं, जैसे अपना क्लीनिंग डस्टिंग थोड़ी बहुत वो कर ली थी। उसके बाद जो है फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर दिए। आज सोच रही थी कि शाम को मार्केट जाऊंगी, सामान लेके आऊँगी। कुछ सामान, रस्सी वगैरह टूट गई थी ये बार बालकनी पे जिस पे कपड़े सुखाते हैं, तो आज वो भी मैंने बाथरूम के अंदर ही सुखाए क्योंकि यहाँ पे टूट गई वो। तो शाम को लेने गई थी, वो लेके ही नहीं आई। आज मैं, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, बस पूछो मत। तो फिर मैंने शाम को जो है यहाँ पे दोपहर को ये काम किया। फिर शाम को मैं निकली थी आज 8 बजे। तो कल मैंने स्कूटी अपनी पार्क करी थी यहाँ पे 12-1 बजे मैं जब आई थी दोपहर को ड्यूटी देने के बाद 1 बजे। तो स्कूटी किसी ने, जो साइलेंसर होता है वो तोड़ रखा है, पता नहीं उसकी अभी फुटेज चेक हुई नहीं है। तो उसी के चलते मैं गई तो थी सब्ज़ी लेने के लिए नीचे शाम को आज। तो मेरा हो गया बिल्कुल मूड ख़राब। मैगी मैंने बनाई थी डिनर के लिए कि मैगी बना लेती, और कुछ ब्लिंकिट से मैंने सामान मंगवा लिया था। ऑर्गेनो वगैरह मंगवानी थी, मूसली वगैरह थी, तो 2-4 सामान वो मंगवा लिए थे। और उसके बाद मैं गई थी शाम को 8 बजे के अराउंड की अब चलते हैं। तो ये मैगी मैंने डिनर में बनाई कि थोड़ा सा मैगी वगैरह खाती हूँ या शाम को लेट खाती हूँ, तो उस टाइम मैं चली जाती हूँ बाहर की, घूमने का घूमना हो जाएगा, और अपना जो है सब्ज़ी भी ले आऊँगी, फ्रूट्स ले आऊँगी कुछ। लेकिन भाई मैं कुछ भी नहीं लेके आई। मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, मेरे 2 घंटे वेस्ट हो गए। 2 घंटे से मैं कैमरे वगैरह, या आम आदमी पार्टी के कैमरे लगे हुए हैं, तो 2-3 जगह बोला है। अब कल तक उसकी फुटेज आएगी, तब जाके उसको देखूँगी किसने क्या किया है। और हाँ, तो आपको पता है कोई करता ही नहीं है, तो इसी वजह से मूड सा भी ख़राब हो गया। नहीं तो एक क्लास अभी लेके और ख़त्म कर देती। कोई नहीं, पर बाकी जो भी होता है ये तो लाइफ़ के इंसिडेंट्स है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये ब्लिंकिट से मैंने सामान मंगवा लिया था,
और ये ऑर्गेनो वगैरह मिक्स करके, क्योंकि मैगी जो है ऑर्गेनो के साथ अच्छी लगती है, इसीलिए फिर मेरा ऑर्गेनो के साथ ही मन कर रहा था इसे खाने का, तो मैंने जो है अपना ये मंगवा ली थी। और उसके बाद मैंने एक क्लास जो है साथ में मैगी के साथ खाते खाते कंप्लीट की थी। उसके बाद गई थी मैं 8 बजे के राउंड, आप देख सकते हो टाइम, 7:30 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था, तो 8:15 तक मेरी क्लास हो गई थी। उसके बाद मैं नीचे गई थी कि जाके अब देखो तो वो स्कूटी वाला सीन हुआ मिला, मूड सारा ऑफ हो गया भाई। बाकी कोई भी हाँ नहीं करता, कोई भी कितना ही बोल लो, डायरेक्ट आप बिल्कुल प्रूफ सामने लाओगे ना, तब भी ये कहेंगे ये भी हम नहीं है। और बाकी देखते हैं जो भी होता है। चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप बिल्कुल स्पीड बनानी है, आप नहीं हारेंगे बिल्कुल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग, बाय बाय।